झारखंड की बात करते हैं झारखंड में बढ़ रहे जलस्तर की बात करते हैं। 2 दिनों में झारखंड के पूरी तरह से एक ऐसी तस्वीर बन जाने की कि पूरा झारखंड जैसे लग रहा है कि जलमग्न हो गया है। शक्ल ऐसी बदल गई है झारखंड की सिर्फ 2 दिनों की बारिश में, चाहे वो बोकारो हो, चाहे धनबाद हो, चाहे खुद राजधानी रांची हो, सबकी तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। झारखंड में 2 दिनों की बारिश हुई है और जलस्तर बिल्कुल उस लेवल पर आ गया है, उस जगह पर आ गया है कि झारखंड के बारे में यह कहा जा सकता है कि किस तरह से आप जो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग जिस तरह की तस्वीरें उभरी हैं, आप देख सकते हैं कि कैसी शक्ल हो गई है झारखंड की। और झारखंड कहीं ना कहीं इस मामले में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक चेंज सा आ गया है इसमें, और झारखंड पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो झारखंड के मौसम में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर भी मौसम विभाग बता रहा है। वहीं पलामू प्रमंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर उफान पर है, नदियों के करीब न जाने की चेतावनी दी गई है। तो इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, बताएं जिस तरह का जलस्तर और जिस तरह की झारखंड की शक्ल उभर रही है, 2 दिनों की बारिश ने झारखंड को बदल कर रख दिया है, जलमग्न करके रख दिया है। क्या है तस्वीरें, क्या है अपडेट्स? काशिफ, पहले तो आप ये पूरी तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की बात कर लूँ तो पिछले 2 दिनों से झारखंड के पूरे जगह पर कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं थोड़ी कम बारिश हो रही है। पर राजधानी रांची की बात कर ली जाए तो सुबह से ही यहाँ तेज़ बारिश और 40 से 50 प्रति किलोमीटर की हवा से, ये देखिए आप जो तस्वीर है यहाँ पर, पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि अभी भी जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार काशिफ, ऑरेंज अलर्ट लागू कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। और ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि रविवार को राज्य भर में जहां हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई थी, वहीं कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश देखी गई थी। और मौसम केंद्र रांची ने रविवार की रात को ही ये अलर्ट के लिए घोषणा कर दी थी कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट देखा जाएगा। और बारिश की वजह से यातायात भी काफ़ी प्रभावित है यहाँ पर। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अभी भी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। काशिफ, ये तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको भी देखकर ऐसा लग रहा है कि झारखंड बिल्कुल बारिश में फंस गया। तो क्या कुछ तस्वीरें ऐसी जो उभर कर आ रही हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि 2 दिनों की बारिश में इस तरह की हालत हो जाना प्रशासन का भी फेलियर है? प्रशासन के फेलियर की बात कर ली जाए तो राजधानी रांची में कई जगह ऐसे हैं जहां जल जमाव काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। और डैमों की बात कर ली जाए, यहाँ चूंकि झारखंड को झरना जो कहते हैं आसपास नेचर के लिए काफ़ी फेमस है झारखंड, तो वहाँ का भी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रशासन जहाँ तक काम हो पा रहा है वहाँ तक काम कर रही है। जगह जगह पर नगर निगम के लोग मौजूद हैं। अगर पेड़ गिर रहा है या फिर नालों में पानी का जमाव हो रहा है तो उसे नगर निगम तुरंत फौरन ही प्रशासन की मदद से उसे साफ सफाई कर रही है। और लेकिन ये कह सकते हैं काशिफ कि ये जो मौसम बदल गया है, कुछ लोगों के लिए ये सुहाना मौसम है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति पैदा करने वाली दिखाई दे रही है। क्योंकि किसानों की बात कर ली जाए तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है, इस तरीके की बारिश होना कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि मौसम विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं अभिषेक आनंद, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जो बारिश का अलर्ट है उसके कारण से अभी खेतों में भी जाना सही नहीं है। और इसके कारण खेतों में अभी जो किसान है वो नहीं जा रहे हैं, जिससे उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं सब्जी वाले की बात कर ली जाए तो उनका भी जो बिजनेस है या उनका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। ऑटो वाले की बात कर ली जाए तो लोग अपने घर से कम बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों का व्यापार जो है वो बाधित हुआ है। लेकिन वहीं कई लोग इस मौसम का मजा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी रांची, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू के जिलों में भारी बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है। काशिफ, तो जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, श्रुति, जिस तरह की आपने तस्वीरें दिखाई और जिस तरह की स्थिति है, तो क्या इसके एक तो अलर्ट जारी कर दिया गया है और दूसरी कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं?
बिल्कुल काशिफ, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि जब तक ज़रूरत रहे या बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे तो ही घर से बाहर निकलें और अन्यथा घर में ही रहें, क्योंकि जो हवा भी है वो 40 से 50 प्रति किलोमीटर की हवा से चल रही, जैसा मैंने अभी भी जानकारी दी। और ये बारिश अभी और तेज़ होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रही है और उसके कारण ये बारिश हो रही है। ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि कल हिंदू पर्व में जो विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार है वो भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बारिश को देखने के बाद ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार विश्वकर्मा पूजा में भी उतनी धूम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश का असर ही कुछ ऐसा है। तो मौसम विभाग इस बारे में क्या कह रही है और मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक जो जलस्तर है वो कंट्रोल में आ जाएगा, या जो बारिश हो रही है, जो बेइंतहा बारिश हो रही है जिसको मूसलाधार बारिश कह सकते हैं, वो कब तक कंट्रोल में आ सकता है मौसम विभाग के अनुसार? बिल्कुल, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार काशिफ आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश बिल्कुल ऐसे ही होती रहेगी, बिना रुके अगर बारिश हुई तो डैम और जल स्तर की बात कर ली जाए तो वो अभी और बढ़ेगा, लेकिन प्रशासन भी इसके लिए काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। वो लोग काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए। और ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि जो बारिश के कारण रविवार को जमशेदपुर में 53.2 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। मौसम केंद्र ने यह भी जानकारी दी है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य भर में वर्षा हुई है और कई इलाकों में अभी 2 से 3 दिनों तक और भारी बारिश होने की संभावना है। और मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने ये भी सूचना दी है कि अत्यधिक वर्षा के अलर्ट वाले लोगों मौसम खराब होने के दौरान सावधान रहें, घर से बाहर ना निकलें और 17 सितंबर तक हल्का मौसम साफ हो सकता है। वहीं 18 तारीख को राजधानी रांची का मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैंने जानकारी दी कि गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार के जो कुछ जगह है वहां पर ऐसी ही बारिश होगी, लेकिन राजधानी रांची में कल के बाद मौसम थोड़ा साफ नजर आएगा। काशिफ, इस गाइस की बात की जाए श्रुति, तो ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ तबाही है, बिल्कुल जलमग्न है पूरा राज्य, लेकिन अगर सब्जी के किसानों के नजरिए से देखा जाए, उनके मद्देनजर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित होगा कि तय है कि खेती में इससे फायदा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? खेती में फायदा काशिफ, वो कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा चीजें खराब होती हैं। अगर अत्यधिक बारिश होगी तो वो खेती के लिए भी नुकसानदायक है। और अगर कृषि वैज्ञानिकों की बात कर ली जाए तो बिरसा मुंडा के जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभी जो बारिश हो रही है, यानी कि रविवार और सोमवार को जो बारिश हुई है वो खेतों के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये बारिश लगातार 2 से 3 दिनों तक होगी तो ये खेतों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और सब्जी की बात कर ली जाए तो यहाँ सब्जी विक्रेता से भी बात की है हमने, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस मौसम में एक तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सब्जियां लोग खरीदते नहीं, और चूंकि ज्यादा बारिश होने के कारण सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं, साग हो गए, लौकी हो गई, ये सब बारिश के मौसम में खराब हो जाती हैं, तो उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और भी बहुत से लोग हैं जो घर जिनका जो टेंट लगा कर रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, तो इस बारिश से उनको भी काफी नुकसान हो रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो बारिश है ये जल स्तर बढ़ा सकती है राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में। अगर वाटर लेवल थोड़ा भी कम है तो इस बारिश से वो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आएगा और लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी। काशिफ, तो श्रुति, ये माना जाए कि जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और जिस तरह से खेत और किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में खाने की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी खेती होती है उसमें महंगाई में जबरदस्त प्राइस में इजाफा दिखेगा। कह सकते हैं काशिफ, अगर लगातार ये बारिश होगी तो बाढ़ की भी संभावना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो पानी है वो अभी घरों में भी घुसने लगा है, इसी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लेकिन अगर लगातार ये बारिश, क्योंकि देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और इतनी बारिश, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कहते हैं ना मूसलाधार बारिश होना, तो ये कल से हो रही है, रविवार से ये बारिश शुरू है, शनिवार की रात को भी बारिश हुई थी और 50.33 मिलीमीटर राजधानी रांची में भी दर्ज किया गया था बारिश। और अगर कल की बात कर ली जाए तो सबसे अधिक बारिश रांची के काके में हुई है, जहां मौसम का तापमान भी गिर गया है। और मौसम के तापमान की बात कर ली जाए तो मौसम का तापमान 2 डिग्री गिरकर नीचे आ गया है। तो सब्जी के इजाफे में भी इस तरीके से अगर लगातार बारिश होगी तो इजाफा होगा ही। काशिफ,
तो जिस तरह की स्थिति उभर कर सामने आई है झारखंड से, प्रशासन ने जरूर अलर्ट जारी किए हैं, मौसम विभाग ने भी अपने गाइडलाइंस बताए हैं, लेकिन जिस तरह की मार झारखंड वासियों को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो उनके रोजमर्रा के मामले में हो, चाहे और चीजों, चाहे अर्थव्यवस्था के नजरिए से हो, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की स्थिति इस बारिश में बिल्कुल चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रुति, आपका शुक्रिया। तो न्यूज रूम में हमने देखा कि किस तरह से हम बिहार की सियासत में चीजें चल रही हैं, अलग अलग दल अपनी तरफ से जबरदस्त कोशिशें कर रही हैं, खम ठोक रही हैं, चाल चल रही हैं, और दूसरी तरफ झारखंड पानी में डूबा हुआ है। चुनाव आने वाला है, पार्टियां अपने काम कर रही हैं, लेकिन झारखंड वासियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।